हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के लिए आज हम IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। किसका किसका IUPAC नाम लिखना सीखेंगे हम। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि एल्कीन का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, फिर एल्कीन का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे एंड एल्काइन का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे और 1 बाय 1 करके तीनों का हमें IUPAC नाम लिखना सीखना है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्केन, देन एल्कीन एंड एल्काइन। यह क्लास 10 के लिए है, जिसमें हम एल्कीन का IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड रूट। वर्ड रूट का यूज हम करेंगे जब उसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो हम आपको वैसे समझाते जाएंगे। एल्कीन क्या होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इससे हम एल्केन का कंपाउंड बनाते हैं इस फॉर्मूले से। एंड एल्केन की क्या पहचान होती है, उसमें जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। और जब भी हम एल्केन का नाम लिखते हैं तो उसमें लास्ट में हम जोड़ते हैं सफिक्स एन। ठीक है, ये एल्केन का सफिक्स है एन। सफिक्स क्या होता है, जिसको हम पीछे जोड़ते हैं, पीछे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड लिया CH4, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। कार्बन यहाँ पे कितना है 1। अगर 1 कार्बन होगा, C1 यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसके लिए वर्ड रूट लिखेंगे हम मेथ। एल्क के जगह पे हम वर्ड रूट लिखेंगे और ऐड कर देंगे एन, तो हमारा उसका नाम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मेथ। ठीक है, मेथ हो गया। एंड क्या ऐड करना है इसके लिए, सफिक्स एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ऑलराइट, जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम। नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 एंड 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमारा क्या होगा, एथ होगा, तो हम लिखेंगे एथ। ठीक है, एंड क्या हमें ऐड करना है, सफिक्स एन ऐड करना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन। जैसे हमने लिया CH3 CH2 एंड CH3, कैसे नाम लिखेंगे, पहले कार्बन को काउंट करेंगे, कितना कार्बन है 1 2 एंड 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप होता है, तो हम लिख देंगे प्रोप। ठीक है, और क्या ऐड करना है, सफिक्स एन ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा एन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिया CH3 CH2 एंड CH3, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है 1। ठीक है, इस साइड से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। इसको बट नहीं ब्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हमने लिखा ब्यूट, एंड क्या ऐड करेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। जैसे हमने लिया CH3 CH2 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 एंड CH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, और 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स, तो हम क्या लिखेंगे हेक्स। एंड क्या ऐड कर देंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। अब हम थोड़ा और भी बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको फादर चेन, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन मिलेगी हमें। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, फादर चेन। एंड यहाँ पे जो बच गया इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या है ये, सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये फादर चेन या फिर जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। इधर से भी जाएंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी आएंगे तो इसको 2 नंबर ही मिलेगा, तो दोनों साइड से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, देन फादर चेन का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में कितना कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेथ। एंड ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें ऐड कर देंगे YL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। कौन से नंबर पे है ये, 2 नंबर कार्बन से अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे 2 नंबर कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 लिखा। फिर हम लगाएंगे डैश, इसको बोलते हैं हाइफन। इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, फादर चेन में 1 2 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप होता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप। और सभी बॉन्ड सिंगल है, मतलब क्या है, एल्केन, जिसके लिए सफिक्स लगाते हैं एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
तो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2, CH, CH3 एंड CH3। कैसे इसका नाम लिखेंगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट फादर चेन चूज करना है। लंबी कार्बन की एक चेन चूज करनी है जो सबसे लंबा हो। अगर इधर से यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है, कितने कार्बन की मिली, 4 कार्बन की, 1 2 3 4। चाहे हम इधर आए चाहे स्ट्रेट जाएं तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 4 कार्बन की। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, जिसको हम बोले थे फादर चेन। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। या फिर बोल लीजिए ये फादर चेन हो गया, ये उसका सन हो गया। तो सन का नाम पहले लिखेंगे, फादर का नाम बाद में लिखेंगे। अब नंबरिंग हम करेंगे, किस साइड से नंबरिंग, अगर हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4, कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2, तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो जो नज़दीक वाला होगा, जो हमारा नियरर होगा, वो नंबरिंग सही होगा, जो दूर होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सी नंबरिंग करेंगे, जिधर से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो सन है, वो क्या पड़े, नज़दीक पड़े। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमने नंबरिंग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, सन का नाम लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम क्या है, अभी पीछे हम लिख कर क्या है, इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट मेथ होता है, एंड ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड करेंगे हम YL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब अगर हम कंप्लीट इसका IUPAC नाम लिखें तो बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर से ये मिथाइल इससे अटैच है। तो कौन से नंबर से है, 2 नंबर कार्बन से ये मिथाइल अटैच है। तो आप लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, एंड इसका नाम हमने लिख लिया। अब किसका नाम लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 है। 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, और क्या ऐड करेंगे, सफिक्स एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH3, ऊपर भी हमने लगाया CH3, देन CH2 एंड देन CH3। क्या करना है हमें, सबसे पहले लंबी कार्बन चेन को हम चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें फाइंड करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3। तो अगर इधर से इधर हम जाएंगे तो हमें लंबी कार्बन चेन मिलेंगी। कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की ये चेन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फादर चेन, F बोलेंगे। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। इसको हम क्या बोले थे, सन बोले थे। ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिधर से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो सन है, वो क्या पड़े, नियरर पड़े, नज़दीक हो, ठीक है, नज़दीक में इसे लाना है। अगर हम इधर से आए 1 2 3 4 नंबर पे मिल रहा है, इधर से आए तो 1 एंड 2 नंबर पे मिल रहा है। तो 2 नंबर वाला नंबरिंग हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, 4 नंबर वाला रॉन्ग होगा। तो नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। नाम क्या है, अभी ऊपर हम लिखे मिथाइल नाम है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर पे 2 बार हमारा क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2,2, क्योंकि 2 बार है तो हम 2,2 लिखेंगे। अब 2 बार है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डाई। डाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। नाम इसका क्या है, मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल। देन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। कितना कार्बन है, 5। इन दोनों का नाम लिख चुके हैं, इसका नाम लिखेंगे 5 कार्बन है, जिसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पेंट, एंड सफिक्स क्या जोड़ेंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2 रहेगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, केवल 4 बॉन्ड ही फॉर्म करता है कार्बन। देन CH2, CH3 एंड यहाँ पे हमने लिया CH3। क्या करना है हमें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है। सबसे लंबा कार्बन का एक चेन ढूंढना है हमें। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आए 1 2 3 4, कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 4 कार्बन की मिल रही है। अगर हम यहाँ से इधर आए 1 2 3 4 5, तो कितनी कार्बन की मिल रही है, 5 कार्बन की चेन मिल रही है। तो यही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, जिसको हम क्या बोले थे, फादर चेन बोले थे।
और ये क्या हो जाएगा, जो बाहर निकल गया इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, एंड नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। अगर हम यहाँ से चले 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से आए तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, दोनों साइड से इसको 3 नंबर ही मिल रहा है, तो किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो सपोज हमने इधर से किया 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, देन फादर चेन का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, CH3 है, तो इसका नाम है मिथाइल। कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3। जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है पहले वो नंबर लिखेंगे, देन डैश लगाएंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। उसके बाद इसका फादर चेन का नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट। एंड सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। अनदर एग्जाम्पल, CH3 CH CH2 CH3, देन हमने लिया CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, इसका थोड़ा सा और लंबा नेम होने वाला है, ध्यान से समझिएगा कैसे इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, यहाँ से जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन मिल रही है, तो ये हमारा क्या होगा, फादर चेन हो जाएगा F। ठीक है, एक सन यहाँ पे है, एक सन यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे जिधर से ये हमारा क्या पड़े, नज़दीक पड़े। देखिए 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 एंड 2 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि ये 2 नंबर पे ही मिल रहा है। और इधर से जाएंगे तो 1 2 एंड 3 नंबर पे ये मिल रहा है, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल 7 कार्बन की चेन है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है। ये 2 नंबर पे है और ये 5 नंबर है, दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 5। एक ही जैसा 2 बार है तो हम क्या लिखेंगे, डाई, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। हो गया। अब टोटल कितने कार्बन है इस फादर चेन में, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। एंड सभी बॉन्ड सिंगल हैं, एल्केन है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CH, देन हमने लिया CH2 CH3 CH, फिर यहाँ पे हमने लगाया CH3, देन हमने लिया CH2 एंड देन CH3। ठीक है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमें ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से हमें 7 कार्बन की चेन मिल रही है, तो सीधा वाला हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फादर चेन हो गया F। ठीक है, अब क्या करना है, नंबरिंग करना है जिधर से ये एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 एंड 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, तो हो जाएगा एथ। एंड ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड करेंगे YL, तो इसका नाम क्या है, इथाइल है। इसमें आ रहा है E, इसमें आ रहा है M। ठीक है, अब नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, जिधर से हमारा क्या पड़े, नज़दीक पड़े। 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे मिल रहा है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे हम, इस साइड से, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और इधर से 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो 3 नंबर वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी एक कार्बन है, देन 6 एंड 7 हो गया। उसके बाद हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो नाम हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ABCD के हिसाब से लिखेंगे। पहले हमारा क्या आता है, E आता है ABCD में, और M बाद में आता है, तो पहले हम E वाले का नाम लिखेंगे, फिर हम M वाले का नाम लिखेंगे। और वो भी कैसे लिखेंगे, उसके लुकेंट नंबर के साथ कि कौन से नंबर से ये जुड़ा हुआ है फादर चेन से। तो पहले हमारा E आएगा, ठीक है, M बाद में आएगा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे कौन से नंबर से अटैच है, 3 नंबर से, तो हमें लिखना है 3 डैश इथाइल, फिर हम लगाएंगे डैश, क्योंकि फिर से हमारा क्या आ रहा है, एक नंबर आने वाला है। अब 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो फिर हम लिखेंगे 4
मिथाइल। देन इन दोनों का नाम हम लिख चुके हैं, अब किसका नाम लिखना है, इसका वाला नाम लिखना है। कितने कार्बन इसमें, 7, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट होता है, तो हम लिखेंगे हेप्ट और क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन इसका IUPAC नाम होगा। अब एक दो होमवर्क देते हैं हम आपको, जिसका नाम आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि इन दोनों का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने बताया सेम वैसे ही वही सारा रूल हमें फॉलो करना है और इसका IUPAC नाम हम लिख लेंगे। एल्कीन क्या होता है, जिसमें हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो होता है CnH2n। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, एल्कीन का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इस पे भी हमने वीडियो बना करके अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड डायरेक्टली लेंगे और उसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो एल्कीन में क्या होता है, हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। ऑलराइट, अब इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। IUPAC नाम में आप जो एल्क यहाँ पे है, एल के जगह पे आप लिखेंगे वर्ड रूट प्लस इसमें ऐड कर देंगे इन, तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन के नाम में क्या लिखना है, एल्क के जगह पे हमें लिखना है वर्ड रूट जो यहाँ पे हमने लिखा है, एंड सफिक्स ऐड करना है इन। सफिक्स क्या होता है, जिसको हम पीछे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एल्कीन लिखा है तो इन कहाँ पे है, इसमें पीछे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम सफिक्स बोलते हैं। ये क्या है, सफिक्स है एल्कीन का। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहचान क्या है एल्कीन की, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसमें होना चाहिए तभी वो एल्कीन होगा। तो क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस मैम है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कितने कार्बन है इसमें, 1 and 2, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एथ। ठीक है, हमने एथ लिखा और हमने आपको बताया था वर्ड रूट में क्या ऐड करना है, इन ऐड करना है, तो हम क्या ऐड करेंगे, इन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। इसका एक और बहुत ही फेमस नेम है एथिलीन। क्या नेम है, एथिलीन, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिए, ज़्यादा ये एथिलीन के नाम से ही पूछता है। एथीन कम फेमस है, एथिलीन ज़्यादा फेमस नाम है। तो IUPAC नाम तो आप लिख ही लेंगे, एथिलीन नाम इसका लर्न कर लीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए क्या ये एल्कीन है, हाँ है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। किस साइड से करें, उधर से आपको नंबरिंग करना है जिधर से एल्कीन को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से आप आएंगे 1 2 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इधर से जाएंगे तो 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 एंड 3। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 3 है, तो 3 के लिए वर्ड रूट आप क्या लिखेंगे, प्रोप, तो हमने क्या लिख दिया भाई, प्रोप लिख दिया। क्या ऐड करना है आपको वर्ड रूट में, इन, तो क्या नेम हो गया इसका, प्रोपीन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। या तो आप इसका नाम एक और तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आप इसका वर्ड रूट लिख दीजिए, क्या है, प्रोप है। एंड ये भी आप बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पर है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 नंबर के कार्बन पे है, तो आप लिखेंगे -1 इन। तो दोनों नेम इसका क्या है, करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो हो जाएगा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है, तो हमें लिखना है ब्यूट, और वर्ड रूट के साथ ऐड करना है इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। और इसका नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट लिख दीजिए ब्यूट, देन डैश 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो आप लिख सकते हैं 1 इन। ये 1 बताएगा कि जो डबल बॉन्ड है 1 नंबर के कार्बन पे है। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। चलिए बताइए इसका IUPAC नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है, देखना है कितना कार्बन है। तो किधर से नंबरिंग करना है, जिधर से जो हमारा एल्कीन है, जो डबल बॉन्ड है, उसको कम नंबर मिले। तो आप ये नहीं करेंगे कि यहीं से 1 नंबर स्टार्ट कर दें, शुरू से करेंगे भाई। यहाँ पे हो जाएगा 1 2। ओके, इधर से आएंगे तो 1 2, दोनों साइड से हम जाएंगे, दोनों रास्ता क्या है, बराबर है। इधर से भी इसको 2 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है, तो किसी भी रास्ते हम जा सकते हैं भाई। तो ये गया 1 2 3 एंड 4, लिख लिया हमने। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। तो हमने लिखा ब्यूट और क्या ऐड करना है, इन। तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। लेकिन हमने ये नहीं बताया है कि इसमें कौन से नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि 2 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे ये वाला जो नेम है ये ज़्यादा करेक्ट होगा इसके कंपेयर में। ये नेम हमें अच्छे से क्लियरिटी दे रहा है कि जो डबल बॉन्ड है, जो इन है, इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड। कौन से नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर के कार्बन पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, या फिर आप जनरली इसको लिख सकते हैं ब्यूटीन। एक और भी नाम आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन भी आप इसको लिख सकते हैं। तीनों नेम इसका क्या है, करेक्ट है। 2 ब्यूटीन लिखिए, ब्यूट 2 इन लिखिए, या फिर ब्यूटीन लिखिए। लेकिन हम कहेंगे आप ये वाला नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ये आपको बताएगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझते हैं। सबसे पहले आप लंबा कार्बन चेन चूज करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। या तो हम इधर से इधर आए या तो इधर से इधर जाएं, 4 ही कार्बन की चेन मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें। कितने कार्बन है इसमें, 4C मतलब 4 कार्बन है। नंबरिंग करेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। ये जो हमने सर्कल यहाँ पे जो हमने ये इसको घेरा है, ठीक है, ये हम बोलेंगे इसको फादर चेन या पेरेंट चेन। और ये जो साइड में बच गया है इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, जिसको हम अपने समझने के लिए क्या मान लेते हैं, सन। ये फादर, ये उसका सन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सन का लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम ये फादर चेन का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है बताइए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है। ये जो हमने गोला बनाया सब्स्टिट्यूएंट में, एक ही कार्बन है ना। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बताया हमने, मैथ बताया है, तो हम क्या लिखेंगे, मैथ। एंड ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें आप ऐड करेंगे YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और जब भी आप IUPAC नाम लिखेंगे तो बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन से हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो नाम लिखना हम शुरू करते हैं। 3 नंबर के कार्बन से क्या है, मिथाइल। सबसे पहले सन का नाम लिखना है, फिर आपको फादर का नाम लिखना है, ठीक। तो 3 नंबर पे है मिथाइल, तो आप लिखेंगे 3 डैश मिथाइल। डन, ये इसका नाम हमने लिख लिया। अब किसका नाम लिखना है, इसका, ये तो आपको लिखने आता ही है। कितने कार्बन इसमें टोटल, 4 है, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। एंड 1 नंबर पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, तो आप लिखेंगे 1 इन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CH, देन हमने लिया डबल बॉन्ड CH, देन CH2 एंड CH3, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। आप इधर से जाएंगे 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से आएंगे 1 2 3, दोनों तरफ से सेम है, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम किए 3 4 5 6। कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स होता है, तो हम लिखेंगे हेक्स। देन डैश लगाएंगे, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे, ठीक है। जो नज़दीक वाला नंबर रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ये नहीं कि इसको 4 बोले, 3 वाला है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन, या फिर 3 हेक्सीन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड लगाया है, CH है ये, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, देन CH3 है, ठीक।
इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करेंगे, ये होगा हमारा फादर चेन और ये हो गया उसका सन हो गया। 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने कर लिया। इधर से कम नंबर इसको मिलेगा, इधर से जाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। सबसे पहले इसका नाम लिखना है हमें। जो सन है इसका फादर का सन है, कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो आप क्या लिखेंगे 2। और इसमें कितना कार्बन है, 1 है, तो क्या लिखेंगे मेथ, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ऐड करेंगे YL, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल। देन इसमें टोटल कितना कार्बन है 5 फादर वाले में, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है पेंट, तो हम लिखेंगे पेंट। अब कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे -2 इन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2 इन। अगला एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, फिर हमने लगाया CH3 CH2 एंड देन CH3। इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट फादर चेन चूज कर लेंगे, ये फादर चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से जो डबल बॉन्ड वाला है उसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर इधर से जाते तो इसको 3 नंबर मिलता, लेकिन इधर से आएंगे तो 2 नंबर पे मिलेगा, तो ये वाला हमारा सही होगा। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का नाम हमें लिखना है, ठीक। ये कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 2,3। अब 2 बार है तो उसके लिए आप लिखेंगे डाई, और इन दोनों का नाम क्या है मिथाइल, क्या नेम है मिथाइल। टोटल इसमें कितना कार्बन है 5, इसका नाम हम लिख चुके, अब इसका नाम लिखेंगे। इसमें कितना कार्बन है, पहले हम इधर इसका नाम लिख देते हैं, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट, ठीक, वर्ड रूट लिखा है। एंड 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे 2 इन, बस इसको यहाँ पे उठा के लिख दीजिए। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट डैश, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए सफिक्स क्या लिखना है इन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंट 2 इन। अब देखिए, अभी तक तो हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड आया तो नाम कैसे लिखेंगे, अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो डबल बॉन्ड आ गए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से कि इधर से, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए, तो यहाँ से इसको कम नंबर मिलेगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले आप वर्ड रूट लिखेंगे, कितना कार्बन है इसमें 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है हेक्स होता है, तो आप लिखेंगे हेक्स डैश। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे है एंड 4 नंबर पे है, लेकिन जब आप दो डबल बॉन्ड आ जाए, जो वर्ड रूट लिखेंगे वर्ड रूट, उसमें आप ऐड करेंगे ए, क्या ऐड करना है, ए ऐड करना है वर्ड रूट में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वर्ड रूट मतलब 6 कार्बन था तो हमने हेक्स लिखा है, लेकिन इसमें आप ए ऐड करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सा। फिर हम लगाएंगे डैश, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे एंड 4 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 1,4, 2 बार है तो लिखेंगे डाई एंड इसके लिए सफिक्स क्या होता है ENE, आप लिखेंगे इन। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जितना आप IUPAC नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको लिखने आ जाएगा इसका नाम उतने अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो गया, 6 कार्बन था तो हमने हेक्स लिखा, दो डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में क्या ऐड करना है, ए ऐड करना है, तो हो जाएगा हेक्सा डैश। 1 नंबर एंड 4 नंबर पे 2 बार डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1,4, 2 बार है तो हम डाई लिखेंगे, ठीक, जैसे इसमें हमने डाई लिखा था 2 बार था तो, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे डाई। और क्या हमारा डबल बॉन्ड है जिसके लिए सफिक्स लिखा जाता है इन, तो हमने लिखा इन, तो इसका नाम हो गया हेक्सा 1,4 डाई इन। एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। चलिए बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे लंबा कार्बन का चेन चूज करेंगे एंड जो डबल बॉन्ड है उसमें आना चाहिए, डबल बॉन्ड को हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही से जो हमारा कार्बन चेन है, जो फादर चेन है वो छोटा हो जाए। 1 2 एंड 3, अगर आप इधर से इधर जाते तो 1 2 3 आता, लेकिन ये हमारा बाहर निकल जाता है, इसको बाहर नहीं निकालना है, इसको हमेशा ऐड ही करना है नोमेनक्लेचर में, मेन जो चेन है उसमें, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, फादर चेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उसका सन हो जाएगा, मेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा।
1 नंबर हम इसको क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसका नाम लिखना है कौन से नंबर से, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2, नाम क्या है इसका, मिथाइल। देन टोटल इसमें कितना कार्बन है, फादर चेन में इसका नाम तो हमने लिख लिया, इसका नाम टोटल 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप। 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 1 इन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अब हम आपको 2-3 होमवर्क देंगे जिसका IUPAC नाम आपको कमेंट में लिख करके बताना है। फर्स्ट होमवर्क क्या है भाई आपका, CH3 CH2, ठीक है, जब बॉन्ड नहीं लगा रहेंगे उसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। देन CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम आपको लिख के बताना है। सेकेंड हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 CH3, इसका नाम आपको लिखना है। एंड हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड C, देन यहाँ पे हमने लगाया CH3, यहाँ पे H, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका IUPAC नाम आपको कमेंट करके बताना है कि कैसे लिखेंगे। तो एल्काइन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, जब हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। यहाँ पे 3 डंडा आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या है, एल्काइन है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसी फॉर्मूले से हम एल्काइन का कंपाउंड बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसका कंपाउंड बनाना नहीं सिखाएंगे, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एल्काइन क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो एल्क है, ठीक, ALK, इसकी जगह पे आपको लिखना है वर्ड रूट। क्या लिखना है, वर्ड रूट, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है। और इसमें क्या ऐड करेंगे आप, आइन। आइन क्या होता है, एल्काइन का सफिक्स होता है। ठीक है, सफिक्स मतलब जिसको पीछे जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे एल्काइन लिखा है तो आइन पीछे है, एल्क पहले है, तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और ऐसे हम लिखेंगे इसका IUPAC नेम। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों बात सेम है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले कितना कार्बन है ये आपको देखना है। एक कार्बन का तो भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा नहीं, 2 कार्बन रहेगा तभी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 1 एंड 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ, तो आप लिखेंगे एथ। आपने वर्ड रूट लिख दिया। वर्ड रूट में क्या ऐड करना है आपको, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। या फिर एक और इसका बहुत ही फेमस नेम है एसिटिलीन। क्या नेम है इसका, एसिटिलीन। ठीक है, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, एसिटिलीन, ACETYLENE। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कितना कार्बन है और आपको नंबरिंग करने आना चाहिए। नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिधर से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो एल्काइन है, उसको कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 एंड 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप होगा, तो हम लिखेंगे प्रोप। और वर्ड रूट में क्या ऐड करेंगे, YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अदर एग्जाम्पल CH3 CH2 C हमने लिया, ठीक है, देन ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, तो हमने लिखा ब्यूट। एंड क्या ऐड करना है, YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये क्या है, एल्काइन है। अगला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2, देन हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने लिया C, देन CH2 एंड CH3। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, डबल जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारा कहाँ पे है, बीच में है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिसको इसको कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से 1 2 3 नंबर मिलेगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3, तो दोनों साइड से इसको 3 नंबर ही मिल रहा है, तो किधर से भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्स होगा, तो आप लिखेंगे हेक्स। एंड क्या ऐड करना है, YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। और या आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट हेक्स,
एंड आप बता सकते हैं कि कौन से कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पे अल्काइन है। तो 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर आपको नहीं, आपको 3 नंबर कंसिडर करना है। तो क्या हो जाएगा 3 आइन। तो दोनों नेम इसका क्या है, करेक्ट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपका डबल बॉन्ड बीच में इधर उधर आ जाए और ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ 3 नंबर कार्बन से ही हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, हेक्स 3 आइन। और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 C CH3 एंड हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या ये अल्काइन है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले आप लंबा चैन चूज करेंगे, लंबा कार्बन का चैन। तो ये हो गया लंबा, इसको हम बोलेंगे फादर चैन। और ये जो बच गया है हमारा साइड साइड में, इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अपने समझने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे। ये फादर हो गया, ये उसके दोनों सन हो गए। अब आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में किसको कम नंबर देना है? ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो हो गया 1 2 3 4 एंड 5। डन। अब आप पहले किसका नाम लिखेंगे, फादर का लिखेंगे कि सन का लिखेंगे? सबसे पहले आपको सन का नाम लिखना है, देन फादर का नाम लिखना है। और आपको ये भी बताना है कि कौन से नंबर पे ये सन है जो इस कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, अटैच है। तो 3 नंबर पे दो दो यहाँ पे सन है, तो आप लिखेंगे 3,3। फिर आप लगाएंगे डैश। ये 2 बार है, 2 बार है तो आपको ये लिखना पड़ेगा डाई। डाई मीन्स होता है कि 2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट आप लिखेंगे मैथ, इसका नाम हम लिख रहे हैं मैथ। एंड सब्स्टिट्यूएंट है तो आप ऐड करेंगे YL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और इसका नाम भी मिथाइल ही है। तो आप क्या लिखें? 3 नंबर पे 2 बार है, इसलिए आप लिखें 3,3 डैश डाई। इसका भी नाम मिथाइल है, इसका भी नाम मिथाइल है। हमने नाम कैसे रखा? कार्बन 1 था जिसके लिए वर्ड रूट होता है मैथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आप YL ऐड कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिथाइल। इन दोनों का नाम हमने लिख लिया, 3,3 डाई मिथाइल। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें टोटल कितना कार्बन है? 5। ठीक है, 5 के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम? पेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंट। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 1 आइन। ठीक है, अब इसका कंप्लीट नाम हम कैसे लिखेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए, पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए। तो क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक है, तो ये है इसका IUPAC नेम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। और एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट हमने लिया सपोज CH3 ठीक है। देन हमने लिया CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH3। ठीक है, इसका नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले लंबा कार्बन चेन आप चूज करेंगे, ये मिलेगा हमें। ये क्या हो गया? फादर चेन, पापा हो गए उसके, ये इसका सन हो गया, बेटा हो गया। ठीक है, समझने के लिए हम फादर और सन यूज कर रहे हैं, नहीं तो इसको पेरेंट चेन बोला जाता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। नंबरिंग करेंगे आप, इसको कम से कम नंबर देंगे तो हो जाएगा 1 2। इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, अगर आप इधर से करते तो 1 2 3 4 नंबर पे मिलता, तो ये ज़्यादा करेक्ट है। 3 4 5 एंड 6। नाम पहले किसका लिखना है? पापा का लिखना है कि बेटे का लिखना है? सन का लिखना है, फिर फादर का लिखना है। तो कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 5 डैश। जब भी हमारा कोई नंबर आएगा तो आपको डैश लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हाइफन। इसका नाम क्या है? अभी पीछे हम लिख कर के आए हैं, 1 कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, सन है तो ऐड करेंगे YL। तो इस सन का क्या नाम है? मिथाइल। तो हो गया 5 मिथाइल, इसका नाम हम लोग लिख चुके। अब इसका नाम लिखना है फादर का। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना कार्बन है? 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। तो हमें लिखना है हेक्स डैश। 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे 2, और इसके लिए सफिक्स होता है आइन, तो इसका नेम हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन। अगला देखिए आप, हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन हमने लिया CH2CH3। इसका नाम कैसे लिखना है? अब आप ये नहीं करेंगे कि इसको ऐसे फादर चेन मान लें, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लें। ट्रिपल बॉन्ड हमारा मेन चेन में आना ही चाहिए। तो इस बार ये हमारा बनेगा फादर, ठीक है, और ये बनेगा उसका सन।
नंबरिंग करेंगे तो इसको देंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ठीक है, क्यों 1 नंबर देंगे? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। नाम पहले किसके लिखेंगे? सन का लिखेंगे, फिर फादर का लिखेंगे। सन कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। तो अब क्या लिखेंगे? 2 डैश, नाम इसका क्या है? मिथाइल। तो हमने लिखा 2 मिथाइल। अब इसमें जो फादर है उसमें टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, BUT, बट नहीं ब्यूट पढ़ते हैं। देन कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 एंड आइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, या फिर आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देंगे जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, देन हमने लिया CH, CH2, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। काफ़ी लंबा है लेकिन अच्छा है, ठीक है, समझेंगे तो नाम लिख लेंगे इसका। सबसे पहले आपको लंबा कार्बन कार्बन चेन चूज करना है। अगर यहाँ से हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6, पागल है क्या? हमें इसको थोड़ी छोड़ना है, इसको हमेशा इंक्लूड ही करना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कार्बन का चेन यहाँ पे मिला। यहाँ पे है हमारे क्या? फादर। और यहाँ पे इस बार दो दो सन है, एक सन ये है, एक सन ये है। तो पहले हम इन्हीं दोनों का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं भाई। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिससे इसको कम नंबर मिले, तो इधर से 2 नंबर मिलेगा, इधर से बहुत लंबा मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 कार्बन का चैन है। 8 कार्बन के हमारे क्या है? फादर जी हैं। अब सन, इसमें कितना कार्बन है? 1 है। 1 के लिए आप वर्ड रूट क्या लिखेंगे? मेथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड करेंगे YL। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 4 डैश मिथाइल। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 5 नंबर पे है तो आप लिखेंगे 5। सबसे पहले नंबर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर से ये जुड़ा हुआ है, मेन चेन से लटका है, ठीक है। कितने कार्बन इसमें? 1 एंड 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ, तो आप लिखेंगे एथ। और ये क्या है? सन है, सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड करेंगे YL। तो इसका नाम हो गया इथाइल। अब इन दोनों में हम पहले किसका नाम लिखें? तो यहाँ पे आपको ABCD याद होना चाहिए, ठीक है। ABCD मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पे है E, यहाँ पे है M। अब आप बताइए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में पहले E आता है कि M बाद में आता है? दोनों बात सही है, E पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। तो चलिए नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 5 इथाइल। तो हमने लिखा 5 इथाइल। फिर हम लगाएंगे डैश, क्योंकि फिर से हमें एक नंबर लिखना है। तो जब भी नंबर आएगा तो आपको डैश लगाना पड़ेगा उसको सेपरेट करने के लिए। फिर हम क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। दोनों सन का नाम हम लिख चुके हैं, अब किसका नाम लिखना है? फादर का। कितना कार्बन है? 8। 8 के लिए वर्ड रूट क्या है हमारा? ऑक्ट। तो आप लिखेंगे ऑक्ट डैश। कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? 2 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे? आइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 5 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्ट 2 आइन। अब हम आपको 2-3 होमवर्क देंगे जिसका APSC नाम आप लिख करके बताएंगे। सो ये है आपका होमवर्क। हमने लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, देन CH2 एंड CH3। सेकेंड हमने क्या लिया? C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3 एंड CH3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। थर्ड हमने लिया CH3, C CH3, देन यहाँ पे भी हमने लगाया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तीनों का IPSC नाम लिख करके आपको कमेंट में बताना है।